Hello students, good morning again, and this is Prakash sir, and I am with the fourth video, this is third video of this chapter Salam Namaste for class 8. So start from here. I called up Sheikh, मैंने शेख को कॉल किया. Sheikh, tell me, have you managed to get all the money you needed for the operation? क्या तुमने ऑपरेशन में की जो आवश्यकता है पैसे की, वो सारे पैसे तुमसे इकट्ठा कर लिए, अरेंज हो गए तुमसे, तुमने अरेंज कर लिए हो? आई हैव सोल्ड ऑल ऑफ जुबैदास एंड माई वाइफ्स ज्वेलरी. मैंने अपनी आई हैव सोल्ड ऑफ सोल्ड ऑल, मैंने सभी बेचा है, ऑफ के सभी बेचा है, जुबैदास और मेरी जो वाइफ है उसके गहने जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब हमने बेच दिया है. आई हैव ऑल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से भी एक लोन लिया है. अब वो कहता है पैसे कैसे इकट्ठा किया है कि अपनी वाइफ का और जुवेदा के गहने बेच दिए हैं और बैंक से लोन लिया है. शेख, व्हाई डोंट यू आस्क अस? अब वो सुधा मूर्ति परेशान होती है कि जब हम इस तरह के लोगों को हेल्प करने के लिए हैं या करते हैं और शेख जानता है ऐसे, तब वो कहते हैं क्या, शेख व्हाई डोंट यू आस्क अस, तुमने क्यों नहीं हम लोगों को क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं हम लोगों को कहा करने के लिए? तो अब पूछते हैं, सुधा मूर्ति पूछती हैं शेख से, क्यों नहीं पूछा हमसे? राइट मैडम, एट लीस्ट आई कैन अफोर्ड दिस मच, कम से कम हम लोग यह अफोर्ड कर सकते हैं या बेयर कर सकते हैं. यू शुड बी हेल्पिंग दोज हु आर पुअरर एंड कैन नॉट इवन अफोर्ड दिस, दे रिक्वायर योर हेल्प मोर देन आई डू. अब ये जो बातें कहा है शेख ने, बड़ा ही टचिंग वर्ड का है कि कम से कम हम तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब हम ये अरेंज कर सकते हैं कि अपने गहने बेचकर चाहे बैंक से लोन लेकर हमने ये कर लिया, हम कर सकते हैं. यू शुड बी हेल्पिंग, तुम आप लोगों को हेल्प करना चाहिए उन लोगों को जो कि ज़्यादा गरीब हैं, पुअर एंड कैन नॉट इवन अफोर्ड दिस, और जो कि यहाँ तक कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो खुद से ये कर नहीं कर सकते हैं, नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं अरेंज कर सकते हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए. दे रिक्वायर योर हेल्प मोर देन आई डू, जितना मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है इस पैसे की, इसीलिए आपको उन्हें हेल्प करनी चाहिए. राइट. आई वॉज टच्ड, अब मैं बहुत ही प्रभावित हुआ इस बात से. आई आस्क्ड हिम टू गेट द पेपर्स टू मीट मी एज क्विकली एज ही कुड. अब मैंने उससे कहा, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, उससे कहा कि आप मुझे वो पेपर लेकर जितनी जल्दी हो सके मिले हमसे. ही केम द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड showed me all the documents. वह अगली सुबह आए और उन्होंने मुझे पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया. I took a look and handed him a check of 50,000 rupees. अब कहता है क्या कि I took a look and handed him a check for 50,000 rupees. मैंने उस डॉक्यूमेंट को एक बार देखा और एक 50,000 का चेक उसके हाथ में थमा दिया, एक 50,000 दिया. सरप्राइज्ड एंड हेजिटेंट ही सेड, आश्चर्य से और हिचकिचाते हुए, शर्माते हुए, झिझकते हुए उसने कहा, क्या कहा? दिस इज अ लॉट ऑफ मनी, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं. आई नेवर एक्सपेक्टेड सच हेल्प टू कम फ्रॉम द ब्लू. अब यह द ब्लू कहता है कि आई नेवर एक्सपेक्टेड सच हेल्प टू कम फ्रॉम द ब्लू, मे यू बी ब्लेस्ड फॉर एवर. अब ये शेख कहता है, जब उसे 50,000 का चेक देते हैं तब कहता है क्या, दिस इज अ लॉट ऑफ मनी, ये तो काफ़ी बहुत सारे पैसे हैं. आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी आशा नहीं की थी, कभी कल्पना नहीं की थी, सच हेल्प टू कम फ्रॉम द ब्लू, कि इस तरह का हेल्प, एक ब्लू वर्ड कई सारे सेंस में यूज़ किया जाता है. ब्लू आसमान को कहा जाता है, ब्लू समंदर को कहा जाता है. ब्लू आसमान और समंदर के से तात्पर्य होता है कि और भी दूर जाए तो हेवन को ही ब्लू कहते हैं, कि जो स्वर्ग से, आकाश से आने वाली चीज़ों को कहते हैं. तो कहता है क्या कि आई नेवर एक्सपेक्टेड सच हेल्प टू कम फ्रॉम द ब्लू, मैं कभी ये आशा नहीं करता था, सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हेल्प मुझे आसमान से अचानक टपक पड़ेगा, मतलब भगवान के द्वारा दे दिया जाएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मे यू बी ब्लेस्ड फॉर एवर, आप हमेशा आशीर्वादित रहें, मीन्स आपको भगवान हमेशा
आशीर्वाद दे, ऐसे ही हेल्प के लिए आपको बरकत देते रहे और हेल्प करते रहे लोगों को. सो यस, सो ओपन द पेज, सॉरी, टर्न द पेज. Turn to page number 52. A few days passed. अब कहते हैं क्या, उसके बाद जब ये हो गया उसका कहते हैं a few days passed, कुछ दिन बीत गए, and Sheikh sent me a message saying the operation had done well. gone well. Operation has gone well. कुछ दिन बीत गए, उसके बाद शेख ने मैसेज किया कि ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया, संपन्न हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऐसा उसने मुझे मैसेज किया. फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट वी डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम हिम. उसके बाद बहुत दिनों तक वी डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम हिम, हमने उसे कुछ नहीं सुना, मतलब उसे उसका कोई भी समाचार सुनने को नहीं मिला, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई समाचार उसके आगे नहीं मिला हमें. राइट. Then one day, as I walked into the office, I found him sitting in the reception. A little girl of about 4 was by his side. कहता क्या कि then उसके बाद बहुत दिनों तक कोई मैसेज कुछ नहीं हुआ. तब कहते हैं क्या कि one day I as I walked into the office, जैसे ही मैं अपने ऑफिस में आया, I found him sitting reception. मैंने देखा कि शेख रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं. A little of about 4 by his side, और एक लड़की करीब 4 वर्ष की उसके बगल में बैठी थी, उसके बगल में, मतलब शेख और उसके बगल में एक 4 वर्ष की एक और लड़की बैठे हुए थे, रिसेप्शन पे बैठे हुए थे. She was wearing an ordinary cotton dress. एक सामान्य सा साधारण सा कॉटन का ड्रेस पहने हुए थी, डेकोरेटेड विथ लेसेस एंड बटन्स. वह जो ड्रेस था, उसकी जो फ्रॉक थे, वो कैसा था, वो लेसेस से और बटन से डेकोरेट किया हुआ था, उससे बटन और लेसेस लगे हुए थे. हर हेयर नीटली ऑयल्ड was pulled up into a ponytail. अब उसके जो बाल थे, वह बाल जो कि अच्छी तरह से इसमें बाल में ऑयल तेल लगाए हुए थे, बाल में तेल फेयरली तेल डाला हुआ था अच्छी तरह से. was pulled up, वो नीचे गिरा हुआ था, into the ponytail, कमर तक, उसके कमर तक उसके बाल लटक रहे थे, उसके बाल में तेल किए हुए थे और उसके बाल कमर तक लटक रहे थे. How are you, Sheikh? I asked him. How is Jubaida? मैंने उससे पूछा कि कैसे हो शेख, जुबैदा कैसी है. मिलते ही सबसे पहले पूछा कि आप कैसे हो और जुबैदा कैसी है. राइट. शेख्स फेस वाज लाइंड विथ ग्रीफ. अब जैसे ही हमने पूछा, उसे कहा कि आप कैसे हो, जुबैदा कैसी है, उसके चेहरे पे एक दुख का एक लाइन सा खिंच गया, मतलब उसके चेहरे पे से दुख झलकने लगी. जुबैदास पास्ट अवे अ फोर्टनाइट बैक. करीब 15 दिन पहले जुबैदा मर चुकी, जुबैदा पास हो गई, वो बीत चुकी, मीन्स वो मर चुकी है. इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स एंड योर हेल्प, शी डिड नॉट सर्वाइव. हमारे सभी प्रयास के और आपके हेल्प के बावजूद, हमारे सभी प्रयास और आपके हेल्प के बावजूद वह सर्वाइव नहीं कर पाई, वह मर चुकी है, अब वो नहीं है. इट वॉज अल्लाह's विश. यही अल्लाह की इच्छा थी, उसकी इच्छा थी, यही अल्लाह की यही इच्छा थी. आई वॉन्टेड यू टू मीट हर डॉटर तबस्सुम. मैं चाहता हूँ कि आप उसकी बेटी तबस्सुम से मिलें. अब उसके बगल में 4 साल की लड़की बैठी हुई थी, वह उसकी कौन थी, वह जुबैदा की बेटी तबस्सुम थी. राइट. आई लुक्ड एट तबस्सुम. मैंने तबस्सुम की तरफ देखा. शी वॉज स्केयर्ड. अब वह क्या थी, सहमी हुई थी, डरी हुई थी. एंड इल एट ईज, और वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी. एट ईज मतलब कंफर्टेबल, इल थी मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी. इन दिस स्ट्रेंज ऑफिस, इस अजनबी से ऑफिस में वो स्ट्रेंज फील नहीं कर रही थी. फिर पीपल बस्टल्ड अबाउट बिजली. अब बस्टल मतलब इधर उधर घूमना,
बस्टर्ड का मीनिंग होता है कि बहुत सारे काम होना, बहुत सारे काम, मतलब काम के बोझ की तरह लोग इधर उधर घूम रहे थे, बिजली बिजी थे, अब सभी व्यस्त थे। कहने का मतलब है कि इस ऑफिस में सभी जितने भी लोग थे वो सभी व्यस्त थे। इतने व्यस्त ऑफिस में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी अपने आप को। जस्ट टू मेक हर फील कंफर्टेबल आई ऑफर्ड हर सम बिस्किट्स। किस उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के लिए, थोड़ा उसे कंफर्टेबल फील हो, ऐसा लगे कि नहीं ठीक है हम फैमिलियर हो रहे हैं, हमने उसे बिस्किट ऑफर किया, उसे बिस्किट दिया। शी टुक वन एंड देन आस्क्ड मी इन अ शाई वॉइस। एक ली और उसके बाद शर्मीले आवाज में हमसे कही, मुझे कहा, क्या कहा, कैन आई टेक अनदर वन, क्या मैं एक और ले सकता हूँ, फॉर अमीना, अब अमीना के लिए। अब जो दूसरी लड़की, जो शेख की लड़की थी, जैसे सर शेख ने पहले बताया था कि दो लड़की मेरे घर में रहती है, दो बच्चे रहते हैं, तो एक तो जुबैदा को एक तो इसका तबस्सुम को देख लिया, जुबैदा की बेटी को, और दूसरा अमीना, दूसरी जो अमीना थी, जो शेख की बेटी थी, उसके बारे में कह रहा है, क्या मैं एक और ले सकता हूँ। अमीना वॉज हर कजन, अमीना उसकी कजन थी, किसकी, तबस्सुम की कजन थी। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैं मुस्कुराया और कहा, ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, ले सकते हो। आई लुक्ड सैडली टू द गर्ल ऑर्फेंड सो यंग, मैं उस लड़की की तरफ बड़ा दुख से देखा जो इतने यंग में, इतने कम उम्र में, कम कम उम्र में ही वह ऑर्फेन, अनाथ हो चुकी थी। देन हर अंकल से, तब उसके अंकल जो शेख थे, साथ में बैठे थे, शेख मोहम्मद, उसने कहा, बेटी अम्मी ने बोला था ना इनको सलाम करो। उसने कहा कि बेटी मम्मी अम्मी ने बोला था ना इनको सलाम करो। पुटिंग डाउन द बिस्किट, बिस्किट को नीचे रखते हुए, द गर्ल लिटिल द लिटिल गर्ल सेड इन क्लियर वॉइस, अब वो लड़की बिस्किट को, जब दो बिस्किट लिए थे हाथ में, तो बिस्किट को बगल में रखते हुए उस छोटी सी बच्ची ने एकदम क्लियर आवाज में कहा, मैडम अम्मी का सलाम। अम्मी का सलाम मीन्स सैल्यूट, आई बॉट, यहाँ दिया मीनिंग दिया हुआ है कि अम्मी का सलाम का मीनिंग दिया हुआ है कि जैसे मैडम आई ब्रिंग यू माय मदर्स ग्रीटिंग्स, कि मैं आपके लिए अपनी मम्मी की तरफ से सलाम लेके आया हूँ, राइट। सो अपनी मम्मी की तरफ से सलाम किया, मैडम अम्मी का सलाम, ऐसा उन्होंने कहा। अब उस बच्ची ने अपनी मदर की तरफ से, मदर के बिहाफ में जो सैल्यूट था, सलाम था, वह सुधा मूर्ति तक पहुंचा रही है, राइट। Again, now I will come back in next video, that would be the last video, then the fourth video of this chapter, that is Salam Namaste. So keep your book ready for the next video, right?